Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ CSS VAC स्कीम के तहत। मेरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स। स्कूल का नाम है हरिश्चंद्रपुर किरणबाला बालिका विद्याश्रम और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है हमारे बुक की यूनिट 3.1 जो कि है इंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर। सबसे पहले जानते हैं कि ये पढ़ के हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो मैनुअल होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं एक सिस्टम को सेटअप करने के लिए, एक साइट के कंडीशन को चेक करना और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना, कैसे एक सिस्टम को प्रॉपरली कनेक्ट किया जाए और सबसे आखिर में पर इम्पोर्टेंटली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। प्रोडक्ट मैनुअल, यूज़र गाइड या फिर यूज़र मैनुअल, इस नाम से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, खास करके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, तो हमें उसके साथ में एक छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसे प्रोडक्ट मैनुअल या यूज़र गाइड कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट मैनुअल क्या होती है? प्रोडक्ट मैनुअल यूज़र को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, ये सिखाने के लिए कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाए, इसके लिए एक छोटी सी बुकलेट होती है। ये साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ में ही पाई जाती है। एक यूज़र मैनुअल में यानी कि एक प्रोडक्ट मैनुअल में बहुत सारी जानकारियाँ एक यूज़र के सहायता के लिए मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो इसमें होती हैं सिस्टम की स्पेसिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़, यानी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन इस सिस्टम की है ये लिखी होती हैं। उसके बाद इसमें होती हैं सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़, यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या क्या काम कर सकती है। इसके बाद इसमें होती हैं सिस्टम के ऑपरेटिंग के जानकारी, मतलब ये सिस्टम कैसे काम कर रही है ये यूज़र को बताया जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी यहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं और साथ ही में एरर को कैसे हैंडल किया जाए। तो अब देखते हैं एक प्रोडक्ट मैनुअल में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो इसका पहला सेक्शन जो होता है, इसका कवर पेज, इसमें इसके मैन्युफैक्चरर का नाम और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट की पिक्चर रहती है। इसके बाद आती है टाइटल पेज, जिसमें प्रोडक्ट का मॉडल नंबर और नाम लिखा हुआ रहता है। और इसके बाद आता है प्रीफेस में प्रोडक्ट की बारे में जानकारी और इसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन की हुई रहती है। इसके बाद आती है कंटेंट्स पेज, जो जैसे कि हम जानते हैं इंडेक्स पेज जैसी ही होती है, किस पेज में कौन सी बातें लिखी हुई है ये मेंशन की हुई रहती हैं। इसके बाद आती है गाइड। इस सेक्शन में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और ट्रबल शूटिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम अगर आए तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी रहती है। प्रोडक्ट मैनुअल में अगला सेक्शन होता है फैक्ट सेक्शन। इसका फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी कि यूज़र को जो भी क्वेश्चंस उसके दिमाग में आते हैं उनके सारे आंसर्स इस सेक्शन में मिल जाते हैं। अगला होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेक्शन। इसमें जो भी टोल फ्री नंबर्स होते हैं, यानी कि सर्विस सेंटर्स के नंबर्स, हेल्प डेस्क के नंबर्स, ये सारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। और ग्लॉसरी सेक्शन होता है आखिरी सेक्शन। इसमें वो सारे वर्ड्स जो यूज़र को समझ ना आए उसके मतलब लिखे हुए होते हैं। तो आखिर में देखते हैं कि एक फील्ड टेक्नीशियन को ये मैनुअल पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब एक फील्ड टेक्नीशियन ये मैनुअल पढ़ता है तब उसे उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस का और उसके वर्किंग प्रोसीजर्स का पता चलता है। हर एक प्रोडक्ट अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ आती हैं, तो इसकी स्पेसिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
और इंस्टॉलेशन की प्रॉपर प्रोसीजर क्या है ये भी इसमें लिखी हुई होती है। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गलत इंस्टॉलेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन से पहले इस प्रोसीजर को ठीक से पढ़ लें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको सच में पसंद आई हो तो इस चैनल को ऐसे ही और बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।